हेलो हेलो, ये है वीडियो नंबर 78 जब अपन पढ़ रहे हैं ईगो इज द एनिमी। चलो लेट्स स्टार्ट। समटाइम्स बिकॉज वी कांट फेस व्हाट्स बीन सेड और व्हाट्स बीन डन, we do the unthinkable in response to the unbearable, we escalate. this ego is the this is ego in its purest and most toxic form. कभी कभी जब अपन वो नहीं झेल सकते जो अपने को बोला गया है, या तो अगर अपन वो नहीं झेल सकते जो अपने साथ हो रहा है, वो सिचुएशन या किसी की बात या किसी ने कुछ बिहेव कर दिया, वो अगर अपन झेल नहीं पाते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनथिंकेबल करना शुरू कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो चीज़ अनबेरेबल हो गया, अपन उसको झेल ही नहीं सकते। और यही सिचुएशन जब आप बोलते हैं कि मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कैसे बोल दिया मेरे को, कैसे हो गया मेरे साथ ये सब, तो उसी टाइम पे ईगो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा हावी होता है और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करने वाला है। अपन दूसरे को तो कम नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा बकवास फॉर्म है। लुक एट लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग को देखो, ही चीटेड बट सो डिड अ लॉट ऑफ पीपल। उसने चीटिंग किया, तो बहुत सारे लोग चीटिंग करते ही है। इट वॉज वेन दिस चीटिंग वॉज मेड पब्लिक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू सी, इफ ओनली फॉर अ सेकेंड, दैट ही वॉज अ चीटर, दैट थिंग्स गॉट रियली बैड। जब लोगों के सामने ये बात आई कि वो चीटर है, बाकी सब लोग तो चीटिंग करते ही है, बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं, लेकिन जब दुनिया के सामने ये बात आई कि वो चीटर है, तब सब कुछ बेकार होना चालू हुआ, क्योंकि बोलते हैं ना, जो पकड़ा गया वही चोर है। तो वही लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में हुआ। He insisted on denying it despite all the evidence. तो लांस आर्मस्ट्रॉन्ग के खिलाफ बहुत एविडेंस था, बहुत सबूत था कि वो चीटर है, उसने बहुत चीटिंग किया है, लेकिन फिर भी उसने डिनाई करते गया, मतलब मना करते गया, बोलता नहीं मैंने तो चीटिंग नहीं किया। किसने? लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने। We are so afraid to lose our own esteem, or God forbid the esteem of others, that we contemplate doing terrible things. तो अपन अपना खुद का एस्टीम, अपना खुद का रिस्पेक्ट लूज करने से इतना डरते हैं कि अपन गलत काम करना शुरू कर देते कि अरे मेरा रिस्पेक्ट चले गया, तो रिस्पेक्ट गेन करने के लिए या वैलिडेशन के लिए या खुद बोलते ना बाहर से कुछ चाहिए अपने को, इसके लिए अपन क्या करते हैं, गलत गलत काम करना शुरू कर देते। कभी कभी दूसरे की रिस्पेक्ट लूज करने के लिए, कभी कभी बोलते हैं ना कि अगर ये नहीं किया तो मेरा घर वाले लोग बुरा मान जाएंगे या घर वाले लोग का इज्जत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो गलत काम करना चालू कर देते हैं। बराबर। एग्जाम में ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि एग्जाम के टाइम पे सब लोग बोलते हैं कि अरे मेरे घर वाले लोग को रिलेटिव लोग परेशान करेंगे, इसके लिए अपन चीटिंग कर लेते, ज़्यादा मार्क्स लेके आते, ज़्यादा मार्क्स आएगा तो मम्मी पापा लोग को इज्जत मिलेगा, अपने को भी इज्जत मिलेगा, तो उस चक्कर में अपन गलत काम करना चालू कर देते हैं। Everyone who does wicked things hates the light and does not come to the light, lest his work should be exposed. तो जो भी लोग विकेड काम करते हैं, मतलब गलत गलत काम करते हैं, वो लोग कभी भी लाइट में आना नहीं चाहते, मतलब सामने जाके उसको एडमिट करना नहीं चाहते। प्लस जहाँ पे इस जगह, वो जगह पे जहाँ पे सब लोग को जानते रहे, वहाँ पे जाना भी लोग को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल वो लोग की सब बात दुनिया के सामने ना आ जाए, तब तक नहीं आएंगे, तब तक तो उनको जाने से अवॉइड ही करते हैं। रीड्स जॉन 3:20, big and small, this is what we do, getting hit with that spotlight that doesn't feel good, whether we are taking the exposure of ordinary self-deception or true evil, but turning away only delays the reckoning. For how long, no one can say. तो अपने साथ में भी यही होता है, सब लोग यही करते बैठते हैं कि अपन गलत काम करते हैं और सब लोग उससे बचते रहते हैं कि अपन कभी भी पकड़े ना जाए। और फिर उसके बाद क्या आते हैं, चाहे हो सकता है कि हम लोग वही एक्सपोजर को और वो लाइट को, मतलब दुनिया अपने को पकड़ ना पाए, इसके लिए अपन या तो खुद को डिसीव करते रहते हैं, मतलब अपने आप को धोखा देते रहते हैं, या तो दुनिया को धोखा देते रहते हैं। और जिसको अपन ये लाइट को, मतलब ये बोलते हैं ना कन्फ्रंटेशन को, दुनिया के सामने कन्फ्रंटेशन को जितना ज़्यादा डिले करते रहेंगे, जितना टाइम जाते जाएगा, उतना ज़्यादा अपन और परेशान होते जाएंगे, उतना ईगो अपने ऊपर और हावी होते जाएगा, अपन और गलत काम करते जाएंगे, ऐसा होता है। फेस द सिम्टम्स, cure the disease. Ego makes it so hard, it's easier to delay, to double down, to deliberately avoid seeing the changes we need to make in our lives. तो इसके लिए जो भी सिम्टम्स देखने को मिलता है, अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि हमने गलत काम किया और लोग अपने को पकड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे फेस करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, तभी अपन उससे बच सकते हैं। क्योर द डिजीज, जो बीमारी आई है, मतलब अपने अंदर ये बचने की और झूठ बोल के और झूठ को और एक्सकेलेट करने की बीमारी आई, उसको थोड़ा जितना जल्दी उसी के उतना जल्दी निपटाओ, क्योंकि ईगो अपने को ये चीज़ करना और हार्ड बनाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, एक बार और गलती कर लेते हैं, एक बार और गलती करके देख लेते हैं, एक बार और गलती करके देख लेते हैं, वैसा होते रहता है अपने साथ में। बट चेंज बिगिंस बाय हियरिंग द क्रिटिसिज्म एंड वर्ड्स ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो चेंजेस कब आते हैं, जब हम लोग क्रिटिसिज्म सुनते हैं, जब जो लोग अपनी गलती बता रहे हैं, वो लोग की गलती, वो लोगों को सुनना चाहिए कि मेरी गलती है, और इससे ही अपने इलाज का, बोलते हैं ना, अंदर जो अपना सेल्फ डिसेप्शन का है बीमारी, उसके इलाज की शुरुआत होती है। अपन दूसरों की बात सुनना चालू करते हैं, दूसरे की कंप्लेंट सुनना वगैरह चालू करते हैं। इवन इफ दोज वर्ड्स आर मीन स्पिरिटेड, एंग्री और हर्टफुल, इट मीन्स वेइंग देम
डिस्कार्डिंग द वंस दैट डोंट मैटर एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द वंस यू डू। तो भले ही दुनिया में अगर अपने को फीडबैक मिले या लोग अपनी गलती बता रहे हो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी मीन स्पिरिटेड हो, मतलब सामने वाला कितना भी गुस्से में बोल रहा हो, चाहे कितना भी बुरे तरीके से बोल रहा हो कि अपने को बुरा लगे, या हर्टफुल कितना भी हर्ट हो रहा है, सुनना चाहिए। और फिर अपने को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कौन सी वाली चीज़ में सुन के अपने अंदर चेंजेस लाओ, और कौन सी वाली चीज़ सुन के ये कान से सुन के ये कान से बाहर निकाल दो। क्योंकि बहुत सारे फीडबैक के नाम पे जब पब्लिक को मालूम पड़ता है कि अपन फीडबैक के लिए रेडी हो गए, तो फीडबैक के नाम पे सब लोग अपना पर्सनल फीलिंग्स भी शेयर करना चालू कर देते हैं। तो पर्सनल फीलिंग वाली चीज़ कभी भी फीडबैक नहीं होती। फीडबैक मतलब क्या, ये गलती है, ये चेंज करोगे तो आगे बेटर हो सकते हो, वो वाला चीज़ फीडबैक रहता है। तो उसको अपने को सुनना है और उसके ऊपर काम करना है। इन फाइट क्लब द कैरेक्टर हैज़ टू फायर बॉम्ब हिज ओन अपार्टमेंट टू फाइनली ब्रेक थ्रू। तो फाइट क्लब में क्या होता है कि जो गलती वो जो झूठी जिंदगी वो जी रहा होता है, उस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए वो कैरेक्टर को खुद का ही अपार्टमेंट को फायर बॉम्ब करना पड़ता है, बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ाना पड़ता है, तब जाके वो जागता है कि अरे बाप रे कुछ तो हुआ है। Our expectations and exaggerations and lack of restraint made such moments inevitable, ensuring that it would be painful. तो अपना एक्सपेक्टेशन की चीज़ों से अपन जो एक्सपेक्ट करते हैं, और एग्जैजरेशन मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा दिखाते हैं, या फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के को सॉल्व करने के लिए अपन बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, बहुत गलत काम कर देते हैं। वही एग्जैजरेशन की वजह से चीज़ें आज इतनी ख़राब हो गई है कि अपने को अब ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जो कि पेनफुल होगा। जैसे वो कैरेक्टर की भी लाइफ इतनी बेकार रहती है उसमें, कौन सा फाइट क्लब में, कि उसको अचानक में धीरे धीरे वो ऐसी लाइफ में फंस जाता है कि उसको अपना अपार्टमेंट उड़ाना पड़ता है, तब जाके वो जागता है कि बाबा मेरे को चेंजेस लाना पड़ेगा। नाउ इट्स हियर, व्हाट विल यू मेक ऑफ इट, यू कैन चेंज और यू कैन डिनाई। अब वो सिचुएशन अपने सामने भी आ चुकी है। मान लो अपने सामने भी वो सिचुएशन आ गया कि दुनिया के सामने अपना जो भी झूठ था, या दुनिया के सामने अपन जो भी नाटक कर रहे थे वो एक्सपोज हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे उस पर आगे का डिपेंड करता है कि अपन बेटर बनेंगे और वर्स बनेंगे। बेटर कब बनेंगे, जब अपन सामने वाले की बात सुनेंगे, जब दुनिया बोलेगी कि तुमने गलत किया और आप अपन बोलेंगे कि हाँ मैंने गलत किया, और अपोलोजाइज करेंगे, फिर बोलेंगे मेरे को बेटर बनने का मौका दो। अगर ऐसा किया तो आगे बेटर बन सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा किया, डिनाई किया, नहीं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया, तो क्या होगा, यहाँ से सीधा डाउनफॉल चालू हो जाता है। Vince Lombardi said this once, a team like men must be brought to its knees before it can rise again. So yes, hitting rock bottom is as brutal as it sounds. तो विंस लोमार्डी ने बोला था कि एक टीम जिस तरीके से ऊपर आने से पहले नीचे गिरनी चाहिए तभी जाके वो ऊपर आती है, वैसे ही एक आदमी को भी नीचे गिरना पड़ता है तभी वो ऊपर आता है। तो रॉक बॉटम भले ही पेनफुल होता है, लेकिन जरूरी होता है ताकि अपन लाइफ में ऊपर जा सके, अगर हम लोग ने सही स्टेप्स उठाया तो, अगर हम लोग ने अपना गलती मान के उसके ऊपर काम किया तो। अगर हम लोग डिनाइल में फंस रहे, नहीं मेरे से कुछ गलती नहीं हुआ, वो उसमें फंस गए, तो मतलब अपन गए। But the feeling after it is one of the most powerful perspectives in the world. लेकिन अगर अपन ने फेस कर लिया वो चीज़ को कि अपन गलती किया, मैं मानता हूँ मैंने गलती किया, आगे जाके मैं बेटर करने की कोशिश करूंगा, ऐसा अगर मैंने बोल दिया, तो क्या होगा, आगे जाके वो रास्ता बहुत ज़्यादा आसान भी होगा, सेल्फ रिलीविंग भी होगा कि यार हाश ऐसे सर पे से सर क्या छाती पे से एक बोझ उतर गया, ऐसा लगता है कि अरे बाप रे इतनी बड़ी झूठ का बोझ अपन लेके चले थे, वो पूरा का पूरा उतर गया। वो सबसे पहला होता है, और फिर अपने को एम्पावर्ड फील होता है कि अब आगे जाके अपन बेटर बनेंगे। ऐसा प्रेसिडेंट ओबामा डिस्क्राइब्ड दिस as he neared the end of his tumultuous trying terms. I have been in the barrel tumbling down Niagara Falls and I emerged and I lived and that's such a liberating feeling. ऐसे प्रेसिडेंट ओबामा ने भी बोला था, जब वो अलग अलग टर्म में वो प्रेसिडेंट था, तो उस टाइम पे उसने बोला था, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट था बराक ओबामा, तो उसने बोला था कि मैं नाइगरा फॉल्स के नीचे एक बैरल के नीचे ऐसा पलटी ऐसा लगता है कि मेरे को किसी एक बैरल में, मतलब ड्रम में बंद करके किसी ने नाइगरा फॉल्स से नीचे छोड़ दिया और मैं नीचे आते जा रहा हूँ, और उस पर अगर मैं उससे भी मैं जिंदा बचाऊँ, मतलब बहुत सारी गलती किया लेकिन फिर भी मैं जिंदा बचाऊँ, और वो फीलिंग कि मैं अभी भी जिंदा बचाऊँ इतना गलती करने के बाद भी और अपनी गलती माना, वो फीलिंग लिबरेटिंग है, वो फीलिंग फ्रीडम देने वाला है। अगर अपन ये सब फंसे रहते कि नहीं मैंने गलती नहीं किया, तो अपन किसी न किसी के गुलाम तो पक्का रहते ही रहते, क्योंकि वो गलती को कवर करना पड़ता है, और वो कवर करने के चक्कर में फिर दूसरों को फेवर देना पड़ता है, फेवर देने के चक्कर में फिर अपना इंटेग्रिटी बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए उसने बोला था ओबामा की मैं भले ही नाइगरा फॉल से गिराऊं, लेकिन फिर भी जब बच गया तो ऐसा लग रहा है कि फ्री वाला फीलिंग आ रहा है। इफ वी कुड हेल्प इट वुड बी बेटर इफ वी नेवर सफर्ड इल्यूजन्स एट ऑल। अगर अपन ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग कभी भी इल्यूजन में ना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब क्या, अपन अपना बोलते हैं ना सो कॉल्ड दुनिया में ना रहे कि नहीं मेरे से तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो सब सही करता हूँ, ऐसा तो वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो अच्छा है।
It would be better if we never had to kneel or to go over the edge. That's what we have spent so much time talking about so far in this book. If that fight is lost, we end up here. In the end, the only way you can appreciate your progress is to stand on the edge of the hole you dug for yourself, look down inside it, and smile fondly at the bloody claw prints and marked your journey up the walls. तो अभी एंड में, ये चैप्टर के एंड में क्या बोला है कि अगर अपने को अपना प्रोग्रेस को अच्छी अप्रिशिएट करना है, मतलब क्या है, इसमें शुरुआत कैसे हुआ ये चैप्टर का कि एफर्ट इज इनफ, एफर्ट जरूरी है। तो अपन अपने एफर्ट को तभी अप्रिशिएट कर सकते हैं जब मान लो अपन एक जमीन के नीचे खड्डा खन रहे हैं और खड्डा अपन ने खन लिया, तो वहाँ पे उसके कोने में खड़े रह के अपन अंदर जब देखते हैं कि जितने बार खड्डा किया उसके मार्क्स दिख रहे हो, तो उधर खड़े रह के अगर कोने में खड़े रह के अगर आप स्माइल कर सकते हो कि वाह मैंने मेहनत किया है, देख के कि हाँ मैंने तो मेहनत किया, अगर इतना बोल सकते हैं तभी जाके अपन अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं तो अगर हम लोग सिर्फ शो ऑफ के दुनिया में रहेंगे या फिर लोगों के अप्रिसिएशन के दुनिया में रहेंगे कि यार दूसरा कोई आए मेरे खड्डा ही देखो, इतना बड़ा मैंने खड्डा किया, इतना मेहनत किया है, मेरे हाथों पे छाले पड़े, देखो देखो, और आओ सब लोग मेरी तारीफ करो, तो उसमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अगर अपन खुद अपने एफर्ट को बोल सकते कि मैंने इतना एफर्ट किया, अप्रिशिएट, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, बस हो गया, दुनिया कुछ बोले या ना बोले। अगर दूसरे से अप्रिसिएशन मिल गया तो बोनस है, अगर दूसरे से फीडबैक भी मिला तो अपन फीडबैक की तरह लेंगे। अगर कौन सा रैशनल फीडबैक है, सामने वाला समझ के बोल रहा है तो ठीक है अपन समझ लेंगे। अगर वो इमोशनल फीडबैक है, इधर से सुनेगा इधर से निकाल दिया, तभी वो पोजीशन अपना मैटर करेगा, नहीं तो नहीं। तो भले ही कितना भी रॉक बॉटम आने दो, अपने को क्या करना है, एफर्ट करते रहना है, वो एफर्ट ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। चलो नेक्स्ट चैप्टर है ड्रॉ द लाइन, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।